अखिलेश यादव जी दफला पीट रहे हैं। अखिलेश यादव जी का सांसद विधायक हल्ला मचा रहा है, यहां से लेकर के बिहार तक दफला बजा रहे हैं लोग, पीडीए एक साथ। इसी शऊर पर पीडीए एक साथ आएंगे लोग। यादव दबंग है, यादव मनबड़ है, तो कुशवाहा को मारेगा, चमार को मारेगा, लाला मुंशी पटवारी को काटेगा। हमको अगर दहशत में कर देंगे तो लोग हमारे जो कुशवाहा जी, आप भाजपा के अच्छे कदवार नेता भी हैं, भाजपा में पद भी है, संघ सेवक में भी रह चुके हैं, उसके बाद भी अब तक आप पुलिस अराजक तत्वों को खोज नहीं निकाल पा रही हो, क्या करेंगे आप उसके बाद? करना चाह रहे हैं गांव में कि जैसे कि मैं प्रधान हूं, मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूं। अच्छा, उसके बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी से सदस्य हूँ, स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक होने के बाद सरकार सेक्टर के लिए मैं जमीन चिन्हित करा रहा था। और पूर्व प्रधान कैलाश यादव जो हैं 376 के मुलजिम है, गुंडा एक्ट कई बार लग चुका है, और वो जाके हम लोग से जिला बदर भी रहे हैं 2005 से। पहली बार इस गांव का प्रधान कुशवाहा हुआ है। जी, पहली बार। कौन था? अब तक यादव होते रहे हैं, ओबीसी में यादव, सामान्य में यादव, और एससी में बंसराज। और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में कल शाम को एक ऐसी घटना, प्रतिनिधि खुद सुरक्षित नहीं है, लोग ढिढोरा पीट रहे हैं कि गुंडा है तो ऊपर चला गया तो जमीन के नीचे चला गया। लेकिन फिलहाल में गुंडा कहाँ से आ रहे हैं सब? आप हमारे साथ जिनको देख रहे हैं, एक ग्राम प्रधान के मुखिया हैं, जिनको बोला जाता है मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री हैं, जिसको नहीं समझ में आता होगा जाकर के पंचायती राज को पढ़ लेगा। और ये मुख्यमंत्री हैं, इनको कल के रात में इनको अराजक तत्वों ने पीट दिया। जा रहे थे निमंत्रण पर और गाड़ी रुकवाया और रुकवा करके पीट दिया। उसके बाद 100 नंबर आती है, तुनपाम होता है, कुछ हुआ नहीं। FIR हुआ है, एक कागज का, एक सियरा का पट्टा जिसको लोग कहते हैं देहात में, एक कागज का पट्टा है। और प्रधान जी को रोज बुलाया जाएगा थाने पर, लेकिन मुजरिम नहीं पकड़ाएगा। आप जान रहे हैं, गाजीपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की निशाना इतना सेंटर से लग रहा है कि ठेगुन के नीचे ही जाकर सट रहा है डेली। कल रात में भी एक गौ तस्करों को शूट किया गया है। लेकिन ऐसे तस्कर नहीं शूट होंगे जो रास्ते में छिनैती कर लें, मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो, पीछा करके आपको लाठी डंडा से पीट दें। ऐसे लोग पुलिस वाले पकड़ ही नहीं पाएंगे। आइए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए प्रधान जी से खुद मिलाऊंगा। कहाँ जा रहे थे, कहाँ के ग्राम प्रधान हैं, कहाँ के किस गांव के मुख्यमंत्री हैं, किस ब्लॉक में पढ़ते हैं, किस थाने की घटना है, सब कुछ है बताएंगे। आइए, आप बने रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है। कुशवाहा जी हैं आप? जी। किस गांव के प्रधान हैं? मैं वाजिदपुर ग्राम सभा का ग्राम प्रधान हूँ। जी जी। कहाँ जा रहे थे? आपके पास, आपके साथ जो हमला हुआ है कहाँ हुआ है? मैं घर से अपने दादाजी के ननिहाल मर्दा के लिए निकला था जी। और मेरे साथ जो घटना घटी वो मानपुर पुलिया जो है, ग्रीन एक्सप्रेसवे जहाँ बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, उसी के पास में जब मैं पुलिया पार कर रहा था तो पहला हमला हमारे मोटरसाइकिल चलाते हुए मेरे बाँह पे हुआ। अच्छा, अच्छा जी। आपके मोटरसाइकिल पर कई लोग थे? मेरे मोटरसाइकिल पे हम लोग 2 लोग थे। हमलावर कहाँ से आए, किधर से आए? हमलावर मेरे बगल में आके एक बैग आके और हमला कर दिए जी। और किस चीज से आपको? वो चैला जो होता है, जो भट्ठे में झुकने का काम लोग करते हैं जी, उसी चैला से वार हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? फिर उसके बाद वो बहुत तेजी से भागे सब, और भागे सब तो मैं देखने के लिए कि आखिर कौन है या गाड़ी का नंबर क्या है, उसके पीछे मैं गया। मैं जब तक पुलिया पे, जो नीचे पुलिया बनी हुई है मंगई नदी पे, उस पुलिया पे जब तक चढ़ा तब तक वो लोग उस पुलिया के उस पार से फिर वापस घूम के मेरे तरफ आने लगे। तो मैं अपने, जो मेरे पीछे दादाजी बैठे थे, मैं उनसे कहा कि लग रहा है कि फिर वापस आके हम लोग पे हमला करेंगे, ये निश्चित है। तो मैं मोटरसाइकिल को एक तरफ साइड में खड़ा करके और हेलमेट अपने एक हाथ, दाहिने हाथ में हेलमेट ले लिया और इस तरह से मैं खड़ा हो गया। वो तुरंत आके मोटरसाइकिल रोक के और उतर के हमारे ऊपर हमला कर दिया। पहला हमला जब किए तो मैं अपना हाथ इस तरह से रोका, जो इस समय सुजा हुआ है, रोक के, और उसका जो चैला था मैं पकड़ना चाहा लेकिन वो पकड़ा नहीं, बहुत चौड़ा था।
चौड़ा रहने के कारण पकाया नहीं, नीचे गिर गया। तब तक दूसरा वाला जो था, दूसरा वाला ने फिर हमला किया तो वो पैर पे मारा तो पॉकेट में मोबाइल थी, मोबाइल फूट गया। और फिर उसके बाद जो दूसरा वाला था वही फिर हमला किया फिर पुनः, तो मारने को किया, लेकिन उससे पहले जो पैर पे हमला किया उससे पहले मैं हेलमेट से उसको इस तरह से किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हेलमेट फिर वो जब दूसरा वाला जो था बंदा वो फिर जब मारा तो हेलमेट इस तरह से मैं लगाया, उस तरह से लगाया। उसके बाद हेलमेट से सरक के हेलमेट मेरा नीचे गिर गया और फिर आके हमारे सर पे लग गया। जब सर पे लग गया तो मैं फिर नीचे गिर गया। अच्छा प्रधान जी, आप पहचान नहीं पाए उन लोगों को? नहीं, पहचान नहीं पाया। आप गिर करके बेहोश हो गए? जी, मैं गिर गया, बेहोश हुआ। अब फिर घर वाले। अच्छा चलिए, एफआईआर हो चुका है, एफआईआर नामजद हुआ है या किसी? नहीं, अज्ञात हुआ है। 3 लोग। तो किसी से दुश्मनी है आपके अगल बगल? देखिए, पहली बात यह है कि आज़ादी से अब तक पहली बार इस ग्राम पंचायत का प्रधान कुशवाहा हुआ है। अच्छा जी, आजादी के बाद से पहली बार इस गांव का प्रधान कुशवाहा हुआ है? जी, पहली बार। कौन था? अब तक यादव होते रहे हैं, ओबीसी में यादव, सामान्य में यादव, और एससी में तो जान रहे हैं कि एससी के लोगों। तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि जो आपके प्रतिद्वंदी यादव लोग हुए वही ये हमला कराए होंगे? जी, पूरा जी। तो आपने नामजद क्यों नहीं दिया? नामजद इसलिए भाई साहब नहीं दिया कि मैं किसी को देखा नहीं। अच्छा। जब देखा नहीं हूँ तो भाई अब नामजद देना उचित नहीं समझा। अब पुलिस क्या कर रही है? दबिश उबिश मार रही है कि नहीं? अभी पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस भी ठंडा बस्ता में है। जी। देखिए भैया, ये कुशवाहा जी हैं और कुशवाहा जी पीटे जाते हैं। उसके बाद आप जान रहे हैं यहाँ यादव बाहुल गांव है, यादव जी, बाहुल है, पूरा क्षेत्र ही यादव। आजादी के पहली बार आप कुशवाहा प्रधान है तो यादव बाहुल होगा तभी तो हो गए। जी, यादव लोग वोट नहीं देते हैं? नहीं। कैसे प्रधान हो गए? एससी के लोगों ने मदद किया, हरिजन चमार जिसको कहते हैं, उन लोगों ने मदद किया। और बिरादरी का वोट था, कुशवाहा बिरादरी का, उसकी वजह से हम। तो क्या ये लोग अपना आपके काम से उब गए हैं क्या? आप विकास करा रहे हैं, चुनाव भी आपके सर पर है, बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है, तो क्या ये सोच रहे हैं लोग कि इनका रास्ते से ही हटा दिया जाए कि अगला बंदा हट जाएगा तो हम लोग एक तरफा हो जाएंगे? जी, जब से मैं प्रधान हुआ तब से मैं ग्राम पंचायत वाजिदपुर में एक गली का पहले नाली बनवा के उसके बाद रास्ता बनवाया हूँ। आप हमारे गांव में कहीं भी घूम लेंगे, आप पहले आपको कहीं रोड पे पानी नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो ग्राम पंचायत का जो मनबड़ व्यक्ति है वही रास्ते में पानी बहवाएगा। कौन लोग मनबड़ हैं? ऐसा कुछ है क्या गांव में अभी बचे हुए हैं? ये बाबा के सरकार में कुछ लोग अराजक तत्व हैं जो कि हस्तक्षेप करते हो अच्छे काम को लेकर? जी। कौन है वो लोग? अब आरआरसी सेंटर के लिए मैं जमीन चिन्हित करा रहा था। और पूर्व प्रधान कैलाश यादव जो हैं 376 के मुलजिम है, गुंडा एक्ट कई बार लग चुका है। और वो जाके हम लोग से जिला बदर भी रहे हैं 2005 से 8 तक में। और इस समय वो घर पे आके रह रहे हैं। और वो क्या, उनके लड़के, उनके जो भी परिवार में है सब लोग उसी प्रकार से हैं। जी। तो क्या ऐसा कुछ आपको स्मरण हो रहा है कि वही लोग ये घटना घटाए हैं? जी, अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और जिसकी बाह इतना लंबी हो, ये बाबा के सरकार में गुंडा एक्ट और जिला बदर वाला घर पर आकर के अड़ा हुआ हो और आपके नेक काम में टांग अड़ाता हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा कि आपको रास्ते से हटा देगा, चाहे दहशत में ला देगा, उसके बाद पब्लिक आप उनको वोट करके जिता देगी। जी, यही दहशत है वो करना चाह रहे हैं गाँव में कि जैसे कि मैं प्रधान हूँ, मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी से सदस्य हूँ, स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक होने के बाद सरकार हमारी ही चल रही है, उसके बाद भी हमको अगर दहशत में कर देंगे तो लोग हमारे जो आप भाजपा के अच्छे कदवार नेता भी हैं, भाजपा में पद भी है, संघ सेवक में भी रह चुके हैं, उसके बाद भी अब तक आप पुलिस अराजक तत्वों को खोज नहीं निकाल पा रही हो, क्या करेंगे आप उसके बाद? अब सरकार जो चल रही है उसके आगे सब भाई, तो अब बाबा देखिए क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार में जो विरोधी हैं प्रबल मना रहे हैं, थाने से लेकर के कप्तान साहब तक कब्जा करके बैठे हुए हैं। जी,
तभी तो अब तक 24 घंटे बीत गए और अब तक पुलिस खोज नहीं निकाल पाई। जी, ये बात सत्य है कि बाबा की सरकार में भी जो विरोधी पार्टी के लोग हैं जी। वो जिले पे अपना वर्चस्व बना के रखे हैं कि अगर बाबा कुछ काम कहते भी हैं करने के लिए तो ये लोग धरातल पर नहीं उतरने देते हैं। चलिए भैया, या तो थाना अध्यक्ष पैसा लेकर के मामला को लपेट देगा या तो कुशवाहा जी को खुद दबा दिया जाएगा। आप जानिए भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन कुशवाहा जी का टैग लगा हुआ है और आजादी के बाद पहली बार प्रधान भी हैं। तो भैया यादव वर्ग के लोग कैसे रास लेंगे, कैसे वो एक चुरुआ पानी पी पाएंगे। और अखिलेश यादव जी डफला पीट रहे हैं। अखिलेश यादव जी का सांसद विधायक हल्ला मचा रहा है, यहाँ से लेकर के बिहार तक डफला बजा रहे हैं लोग, पीडीए एक साथ। इसी शऊर पर पीडीए एक साथ आएंगे लोग। यादव दबंग है, यादव मनबड़ है, तो कुशवाहा को मारेगा, चमार को मारेगा, लाला मुंशी पटवारी को काटेगा। अब चैला से लोग पीट रहे हैं। बताइए, प्रधान जी अच्छा नेक काम कराएंगे, गांव सभा के कूड़ा करकट के लिए तो कमवा करा रहे थे, तो भैया आप रोकेंगे। और पुलिस देखती बैठे रहेगी, पुलिस पैसा लेगी, पुलिस कह देगी कुछ एसओ साहब को दे दीजिए, कुछ सीओ साहब को दे दीजिए, कुछ इसी में से अंश कप्तान साहब के यहाँ जाएगा, उसके बाद जांच होगा। लेकिन कुछ होगा नहीं। एशियरा का पट्टा लेकर के प्रधान जी घूमते रह जाएंगे और कई हफ्तों बाद इनकी घाव जो है, देख लीजिए, माथे पर घाव है, आंख पर काला हुआ है और जान भी जा सकती थी। सबसे बड़ी बात तो है कि इनकी जान भी जा सकती थी। उसके बाद कई थाने के दरोगा और कई बड़े बड़े नेता और मंत्री, बीजेपी के, इनके भी नेताओं को मैं ललकारूंगा। इनका भी नेता अगर ये बाबू साहब रहते ना, ये पंडित जी रहते ना, ये तिवारी जी रहते ना, तो आज की डेट में जो थाना है नौनहारा और जंगीपुर थाना के बीच में मामला पड़ा है, थाने के लोग इनके दरवाजे पर आकर के और गौवा को छान मारते हैं, लेकिन किसी की जरूरत है नहीं। भैया उनको क्या लगता है, कुशवाहा है, यादव जी हैं, अपने में कटो और पीटो। उसके बाद हमको ओम नमः शिवाय से मतलब है। केस चलती रहेगी, जांच पर जांच होती रहेगी। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा कि प्रधान जी हैं, प्रधान जी घर में नहीं सोएंगे, बिल में नहीं रह पाएंगे। प्रधान है तो कुछ ना कुछ करेंगे। सरकार का धन है, कहीं ना कहीं जहां गलत देखेंगे अपना कुछ जरूर इन्वेस्ट करेंगे, तभी 10 रुपया इनको भी मिलेगा और समाज में एक बैठने की जगह भी मिलेगी। कप्तान साहब से, अगर केशव साहब नहीं सुन रहे हैं तो कप्तान साहब से मिलने का प्रयास करिएगा। जी, अब आज तो नहीं, आज तो मैं थाने गया था जी। अब 1-2 दिन देखने के बाद अगर एसओ साहब कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं कप्तान साहब से अपनी बात रखूंगा। इसका निराकरण होगा। जी। चलिए भैया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।